हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया है और हम देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं और क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, जब भी आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना आपको दिखता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? बिकॉज यहाँ पे पावर कितने हैं? 2 है। तो इफ डिग्री 2 देन वी कैन से इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के लिए 3 टर्म्स होने ज़रूरी हैं। One term 6x square, another term is 11x and third is 35. First of all हमें अरेंज करना है कोई भी क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स, जैसे 2 देन पावर 1 एंड देन यहाँ पे डिग्री क्या है? 0 है। तो ऐसे हमें अरेंज करना है। अब ये जैसे ही हमने अरेंज किया उसके बाद फर्स्ट स्टेप रहेगा फर्स्ट इनटू लास्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई। तो अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 35 इंटू 6, so that will be how much? 210. 5 into 6 30, 6 into 3 18 plus 2 321. so हमारे पास 210 आ गया। अब हमें क्या करना है? साइन भी लेना है। तो फाइनल जो हमारा है 35 इज नेगेटिव इंटू 6, सो आंसर आया -210। इस 210 का हमें फैक्टराइजेशन करना है। सो लेट्स डिवाइड बाई 2 बिकॉज इट इज़ एंडिंग विथ 0। तो अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले अब देखते हैं 210 को अगर हमने किया तो 105 आएगा ना। 5 + 1 6, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। 3 इंटू 3 इज़ 9, 3 इंटू 5 इज़ 15। नाउ 7 इंटू 5 और 5 इंटू 7 आपको यहाँ से ये पता चल गया कि 7 इंटू 5 आपको करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक फैक्टराइजेशन आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर की पावर्स में रीअरेंज करना अगर नहीं है तो उसके बाद हमें फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करना विथ साइन विच इज़ -210। इस 210 को हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो हमने फैक्टराइज कर दिया। अब इस फैक्टराइजेशन से हमें आइडेंटिफाई करना है कि 11 कैसे मिलेगा, मिडिल टर्म कैसे मिलेगा। सो कंसीडर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 7 इंटू 3 21, मैंने एक लिया है 21 इंटू 5 इंटू 2 इज़ 10। सो एक हमारा 21 आया और एक है फैक्टर आया 10। सो ये भी हमारा 210। और अगर हमने यहाँ पे मिडिल टर्म देखो क्या, मिडिल टर्म प्लस है तो इसका मतलब बिगर नंबर क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। सो +21 -10 दैट विल गिव अस 11। ओके, और तो एक यहाँ 21 इंटू -10 विल बी -210। ठीक है, और जब भी ये नेगेटिव आता है इसका क्या मतलब होता है कि ईदर ऑफ बोथ द नंबर्स, दोनों में से कोई भी नंबर एक तो नेगेटिव होगा ही, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन ही होगा हमेशा। ओके, तो अगर हमने और भी कंसिडर करना है, सपोज 5 इंटू 7 35, तो 35 और यहाँ पे इंटू 3 इंटू 2 6, एक जो 35 इंटू 6, तो 35 माइनस 6 तो 29 आएगा विच इज़ नॉट पॉसिबल। हम अगर दूसरा देखते हैं कि 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30, सो 30 इंटू 7 भी एक होता है, लेकिन यहाँ पे भी अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 आएगा विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो और भी अगर आपको देखना 5 इंटू 3 15 और यहाँ 7 इंटू 2 14, 14 एंड 15 भी अगर आप देखते हो तो ये भी नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए तो पॉसिबिलिटी क्या था? 210 इंटू 21 इंटू 10 विच इज़ 210। 21 माइनस 10 इज़ 11। तो अभी हम क्या करेंगे? यहाँ मिडिल टर्म की जगह इंस्टेड ऑफ 11 हम लिखेंगे यहाँ पे 21x माइनस 11x और माय बैड 21x माइनस 10x बिकॉज यहाँ पे 10 है फैक्टर माइनस 35। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हमें यहाँ पे जैसे ही हमने ये किया उसके बाद हमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने के बाद मिडिल टर्म का काम हो गया, तो हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ये और ये, इन दोनों की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो देखो 6x स्क्वायर एंड 21, अगर हमने 6x लिखा स्क्वायर लिखा, 6 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। और सिमिलरली हम 21 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 7 इंटू एक्स। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है? एक 3 कॉमन आ रहा और एक x कॉमन आ रहा, बस करेक्ट। तो हम क्या करेंगे? 3x यहाँ पे कॉमन लेंगे। व्हाट इज़ लेफ्ट? 2x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस साइन है तो प्लस 21 में अभी यहाँ पे क्या बचा मेरे पास? सिर्फ 7, तो आई एम गोइंग टू राइट 7। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? -10x है और -35 है। माइनस है तो यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू एक्स और एक इंटू -1 लिख देता हूँ। और यहाँ पे 35 है तो 7 इंटू 5 इंटू -1। तो क्या कॉमन आ रहा है? एक 5 कॉमन आ रहा है अगर,
और एक -1 आ रहा। इसका मतलब 5 इंटू -1 इज़ -5, तो हम लोग कॉमन लेंगे -5। व्हाट इज़ लेफ्ट ईयर, फर्स्ट के साथ 2x और दूसरे के साथ 7। अब आप देखोगे कि ये करने के बाद हमारे पास 2x और +7 ये कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। 2x + 7 इंटू 3x - 5। सो दिस इज़ आवर आंसर। सो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहली चीज़ है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में रीअरेंज करो टर्म्स को, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो आप। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। देन वी हैव टू फाइंड द प्रॉपर फैक्टर। जो भी प्रॉपर फैक्टर से मिडिल टर्म आएगा वहाँ पे हमें मिडिल टर्म के बाद लिखना है। उसके बाद हमें फैक्टर्स कॉमन निकाल के और फाइनल आंसर लिखना है। ओके, लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। विल क्विकली सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे सिर्फ 12 इंटू 1 12x², दैट मीन्स 12 है। 12 का फैक्टर क्या था, 3 इंटू 4। आई एम जस्ट टेकिंग 2 इंटू 2 ऑल्सो, यू कैन टेक इट। तो 3 इंटू 4 अगर हमने किया तो 12 आता है, बट 3 + 4 यहाँ पे क्या था, 7 आता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे दोनों टर्म अगर प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ईदर बोथ द टर्म शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये किस पे डिपेंड करता है, मिडिल टर्म। अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों टर्म क्या आएंगे, पॉजिटिव। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 3x² + 3x + 4x + 12। अभी हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। क्विकली हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। x कॉमन लेंगे, x + 3 और यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो x + 3 ना, x + 3 एंड x + 3 अगर ये दोनों कॉमन आते हैं तभी आपको लगता है कि ये पूरा करेक्ट है, x + 4। सो दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी एक नेगेटिव का मैंने जानबूझ के लिए, ताकि आपको क्लियर हो कि नेगेटिव का कैसे बनाना। सो 3 इंटू 4, यहाँ पे भी 12 आ रहा। ओके, अब यहाँ पे 12 आ रहा तो फैक्टर क्या क्या आ सकते हैं। अगर मैंने 12 का फैक्टर किया तो 6 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 2 4, सो 3 2 2। ओके, तो एक मेरा फैक्टर आ रहा है 12 इंटू 1, एक आ रहा 6 इंटू 1, एक आ रहा 4 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट तो पॉजिटिव है बट मिडिल टर्म यहाँ पे नेगेटिव है। इसका मतलब दोनों भी नेगेटिव होना चाहिए। ओके, सो दोनों भी नेगेटिव, -12 -1 -13 करेक्ट, ये हो सकता है। -6 -2 -8 नॉट पॉसिबल, -4 -3 -7 नॉट पॉसिबल, तो -13 पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x² - 12x - 1x + 4। इन दोनों में क्या कॉमन है हमें देखना है, तो 3x कॉमन है तो हम क्या लिखेंगे, x - 4। यहाँ पे क्या कॉमन है, तो जब भी प्लस हम लिखते हैं, प्लस मीन्स माइनस माइनस, एक माइनस अगर हमने कॉमन ले लिया तो दूसरा क्या बचेगा, एक माइनस। करेक्ट, तो अब हमें क्या करना है, -1 कॉमन लेना है, तो यहाँ पे x - 4 बचेगा। x - 4 यहाँ पे कॉमन आ गया, 3x - 1। तो ये रहा आज का फैक्टराइजेशन। आप बताइए आपका फीडबैक क्या रहा, और अगर कोई क्वेरीज और क्वेश्चन रहते हैं सो प्लीज़ शेयर विथ मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।